नमस्कार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा का उदाहरण देकर ये बात स्थापित करने की कोशिश की कि वोटों की चोरी हो रही है, और फिर वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कई राज्यों में उन्होंने अपने उदाहरण दिए और कहा पूरे देश में ऐसी स्थिति है। करीब 70-75 मिनट का एक प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए इतने कागज खंगाले जिनकी ऊंचाई एक के ऊपर एक रख दे तो 7 फीट से ज्यादा है। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग और जिन जिन राज्यों का विषय राहुल गांधी ने उठाया उन सब राज्यों के चुनाव आयोगों ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद, भ्रामक और असत्य घोषित कर दिया तत्काल प्रभाव से। और सभी ने राहुल गांधी को ये कहा है चिट्ठी लिखकर कि आपने जो भी आरोप लगाए हैं, आप उन आरोपों को एक शपथ पत्र के साथ अपने हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग को भेज दीजिए, हम जांच कराते हैं। लेकिन अगर आरोप असत्य पाए गए, भ्रामक पाए गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सजा भी है कानून में। ये भी साथ में लिख दिया आयोग ने। अब राहुल जी कह रहे हैं कि शपथ पत्र क्यों देंगे, शपथ पत्र की जरूरत नहीं, मैंने तो जो कहना था पब्लिक में कह दिया, यही शपथ है मेरी, पत्र नहीं दूंगा, शपथ इसी को मान लो जो मैंने माइक पर बोला है। अब लाख टके का सवाल उठ रहा है कि अगर बात सही है तो शपथ पत्र दे देना चाहिए। आखिर हम लोग अपने जीवन में कितनी जगह पर शपथ पत्र देते हैं, नोटरी करवाने जाते हैं, हलफनामे, छोटी छोटी चीजों के लिए शपथ पत्र आते हैं जाते हैं कि मेरी जानकारी में ये चीज सही है, सत्य है, मैं इसको प्रमाणित करता हूं, शपथ होती है। तो लेकिन राहुल गांधी शपथ पत्र देने में हिचक गए। उन्होंने कहा शपथ पत्र नहीं, जो कह दिया बस वही है। अब क्या होगा? राहुल गांधी ने अपने आरोप एक जगह रख दिए। आयोग, चुनाव आयोग ने और राज्यों के चुनाव आयुक्तों ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, कहा ये बेबुनियाद है, भ्रामक है, असत्य है। देन अब क्या होगा? आगे क्या होना चाहिए? ये आगे क्या होगा या आगे क्या हो सकता है, इसको समझना जरूरी। राहुल जी ने कहा कि डुप्लीकेट वोट, जो मर गए उनके भी वोट, एक पते पर कई कई वोट, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, इस तरह से उन्होंने 5 चीजें बताई कि इन चीजों के जरिए वोटों में मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। ठीक, इसी हेराफेरी की जांच के लिए तो मतदाता सूची की सघन पड़ताल की एक प्रक्रिया देश भर में शुरू की गई है, जिसको नाम दिया गया SIR। इसी के लिए कि वोट में डुप्लीकेसी ना रहे, जो लोग दूसरी जगह चले गए उनका वोट यहां नहीं रहे, जो मर गए उनका वोट कटे, आदि जितनी भी विसंगतियां होती हैं उन सब विसंगतियों को चेक करने के लिए, काउंटर करने के लिए ही तो चुनाव आयोग ने SIR की बात की, जो बिहार में लागू हुआ। और वहां 65 लाख लोग पकड़े गए जिनके नाम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन थे मतदाता सूची में। तो बड़ा प्रश्न, राहुल जी ने जो 5 कारण बताए जिनके चलते उनके मुताबिक मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाला हुआ है कुछ जगहों पर, तो उन 5 कारणों के निवारण के लिए ही तो SIR है। तो क्या अब राहुल गांधी SIR के पक्ष में खड़े होंगे? क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब SIR का स्वागत करेगी? पश्चिम बंगाल में, फिर बाकी अन्य राज्यों में, इवन बिहार में?
क्योंकि कल जब राहुल गांधी से ये एसआईआर का प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, आज इस पर बात मत करिए, इस पर मैं केवल बिहार में बात करूंगा, जाके बिहार के अलावा एसआईआर पर बात नहीं करूंगा, जब बिहार जाऊंगा तभी बात करूंगा। आज मेरा फोकस है इस मामले पर जिसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आज आप लोग इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए, एसआईआर की बात मत करो आज। क्यों जी? आपने कहा मतदाता सूची में गड़बड़ियां, आयोग कह रहा है इन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही देश में। बात खत्म हो गई। फिर तो आप जो चाहते हो वही आयोग कर रहा है, तो आयोग का स्वागत होना चाहिए। फिर तो उसके एसआईआर के कदम की सराहना होनी चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए। फिर लठेती क्यों? जिन कारणों को आपने गिनाया कि इन कारणों से गड़बड़ हो रही है, वो सारे कारण दूर हो, यही तो एसआईआर का घोषणा पत्र था। चुनाव आयोग ने एसआईआर को जब बिहार में लागू किया तो उसके बाद उसने कुछ इस पत्रक जारी किए थे कि एसआईआर क्यों। उसमें वही सब बातें थी जो राहुल गांधी कह रहे। तो जो आप चाहते थे वही हो रहा है, तब फिर नाराजगी क्यों? और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे दिए तथ्य गंगा की तरह पवित्र हैं, तो फिर शपथ पत्र देने में हिचकना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करिए और अपने ये हजारों पन्नों के आरोप आयोग को सौंप दीजिए। और आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, वहां आयोग को नोटिस करवाइए, कटघरे में खड़ा करिए। लेकिन केवल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बात खत्म, ये तर्क ठीक नहीं। अगर सांच, हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। अगर बात खरी है तो दस्तखत करने में क्या बुराई? राहुल गांधी अगर शपथ पत्र के साथ ही बात कहेंगे, आयोग को भेजेंगे, तो राहुल गांधी के आरोपों में जनता के एक वर्ग को लगेगा कि विश्वसनीयता है, शायद तभी शपथ पत्र दिया है। और अगर वो शपथ पत्र नहीं देंगे तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जनता में ये संदेश जाए कि अरे भैया ये सब जुबानी जमा खर्च है, मामला असलियत में होता तो शपथ पत्र नहीं दे देते एफिडेविट। क्योंकि एफिडेविट एक ऐसा मसला है, शपथ पत्र एक ऐसा मसला है जो इस देश का सामान्य से सामान्य आदमी भी जानता है। क्योंकि इस देश में कोई आदमी ऐसा होगा जिसको कभी न कभी एफिडेविट न बनवाना पड़ा हो, सबको बनवाना पड़ता है। रोजमर्रा के जीवन में एफिडेविट शामिल है, इसलिए एफिडेविट का महत्व तो हर आदमी समझता है। अब ये तय राहुल गांधी को करना है कि वो शपथ पत्र देते हैं या केवल अपनी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रखते हैं। धन्यवाद।